दर्शन की प्रधानता से, ज्ञान की प्रधानता से। किसी ने लिखा कि भगवान की वाणी है, उसको हम मान के चले, तो भगवान की वाणी है तो कैसे है? भगवान भी बोलते हैं गीता में, तब भी प्रश्न उठता है कि भगवान की वाणी है, कृष्ण की वाणी है, लेकिन हम कृष्ण को नहीं मानते। तो कृष्ण के पहले भी तो सत्य था, जयराम जी की, जीसस के पहले भी तो सत्य था, मोहम्मद के पहले भी तो सत्य था। हमें तो सत्य के साथ जुड़ना है। कृष्ण को हम भगवान नहीं मानते, नानक जी को हम भगवान नहीं मानते, तो हमारा कल्याण नहीं होगा क्या? अगर किसी को मानने से ही कल्याण होता है तो उसको सब लोग तो नहीं मानते, तो क्या बाकी के सब गए क्या? मनुष्य मात्र का जन्म कल्याण के लिए हुआ है। मनुष्य जीवन ही आत्म कल्याण के लिए हुआ है। तो इसमें दर्शन शास्त्र काम करता है। विचार से, तर्क और शास्त्र सम्मत तर्क करने से ये दर्शन शास्त्र से पता चलता है। राम जी ने कहा इसलिए आप मानो, ये आग्रह नहीं रहता भारतीय धर्म में। लेकिन राम के पहले भी तो सनातन धर्म था, वैदिक धर्म था, आदि सत्य जुगात सत्य था। नानक जी के पहले वो रब था, जयराम जी की। कृष्ण के पहले वो रब था, राम जी के पहले वो था। तभी तो वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तो वैदिक धर्म के अनुसार यज्ञ किया, यज्ञ पुरुष प्रकट हुए और खीर लाए, और उस खीर से भगवान राम, लक्ष्मण, भरत का आगमन हुआ। तो राम जी ने कहा इसलिए मानो, ऐसा सनातन धर्म नहीं कहता। नानक जी ने कहा है इसलिए मानो, ये सिख धर्म आग्रह नहीं कर सकता। नानक जी ने कहा इसलिए मानो नहीं, नानक जी ने कहा है तो वो रब की वाणी कही और वैदिक वाणी कही, इसलिए ग्रंथ को मानते। कृष्ण ने कहा है तो वेद की वाणी है, इसलिए सनातन धर्म की इसलिए मानते। रामायण में तुलसीदास ने कहा इसलिए नहीं मानते, लेकिन तुलसीदास ने उसके प्रमाण दिए और वो वाणी है इसलिए मानते। तो वो वाणी है, आपका अनुभव है। श्रुति, स्मृति और अनुभव, तीन से जब बात बराबर बैठती है तब मानने की बात हिंद सनातन धर्म की है, भारतीय संस्कृति। कोई ग्रंथ में लिखा है मान लो, तो ग्रंथ तो अपने अपने ढंग के कुछ लिखा है। मच्छी बेचने वाले का ग्रंथ पढ़ो तो मच्छी की महिमा लगेगी। मच्छी सबसे अच्छी, कांटा कांटा एकादशी, दढ़ खाए सो द्वारका जाए, पुच्छी खाए सो काशी। मच्छी तरने वाली, दूसरे को तारने वाली। तो क्या फिर उसी मच्छी मार का ग्रंथ पढ़ेंगे क्या हम? किसी ग्रंथ की किसी ने महिमा गाली कि ये भगवान की वाणी है, इसमें हम बहे नहीं। भगवान कहते हैं मन मना भव, अर्थात मेरा, जहां से मैं उठती है उस आत्मा मेरा का ज्ञान प्राप्त करो। फिर दूसरी बात कहते हैं मद भक्तो भव, अर्थात मुझको जानकर मेरा भक्त बनो। फिर तीसरी बात कहते हैं मध्याजी, अर्थात अपने अहंकार का बलिदान करो कि मैं धनवान हूं। तुम धन से बड़े हुए तो तुम्हारा बड़प्पन दब जाएगा, धन का बड़प्पन आ जाएगा। मैं तो ये एमपी पर बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं। कई ऐसे एमपी तो कई आते हैं, मंत्री भी आते हैं, केंद्र के मंत्री भी आते हैं। अब भी जो सेंट्रल में राज कर रहे हैं उनमें भी कई मंत्री मेरे साधक हैं, भक्त हैं। ये आए कभी के बैठे में क्या बोले बापू जी बैठा हूं, बैठना। तो पद मिलना बड़ी बात नहीं, पद का अहंकार न आना बड़ी बात है। जयराम जी, धन मिलना बड़ी बात नहीं, धन का अहंकार न आना बड़ी बात है। तो भगवान कहते हैं मध्याजी, अपने अहंकार का बलिदान करके, मैं धनवान हूं, मैं एमपी हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं फलाना हूं, नहीं, मैं रब का हूं, रब मेरे हैं, बहुत हो गया। एमपी पद तो 4 दिन का है, धनवान पद तो 4 दिन का है, लेकिन आपका और रब का तो अनादिकाल से संबंध है। इससे बड़ा संबंध क्या हो सकता है? किसी का धन देखकर उसको बड़ा मानना, किसी की सत्ता देखकर उसका बड़ा मानना, ये तो उसका अपमान है। हकीकत में उसके अंदर रब है और वो रब का है, ऐसी नजरिया से देखना, ये प्रेमा भक्ति का बड़प्पन है। हमारे पास कोई भी आता है
तो हम उस नाते से ही उसको देखते हैं। तो जो जाता है ना वो मेरे लिए उनके मन में प्रेम हो जाता है, क्योंकि मैं उनकी गहराई में जो छुपा है उसको प्रेम से देखता हूं। बस यार को हम पहचान गए। कहीं एमपी होके आया तो कहीं साधक होके आया, तो कहीं माई होके आया, कहीं भाई होकर आया, कहीं नन्हे मुन्ने होकर आया, तो कहीं बड़े बुजुर्ग होकर आया। यार तू वेश अनेक करता है लेकिन है तू एक का एक। तो भगवान कहते हैं मध्या जी अपने अहंकार का बलिदान कर दो। चौथी बात कहते हैं माम अनु मां नमस्कुरु, मेरे प्रति नमस् करो, अर्थात शरीर का अभिमान छोड़ो और शरीर का, धन का, पद का अभिमान छोड़कर तुम मुझ में अपने देह अभिमान को मिला दो। जैसे एक लोटा पानी कह के मैं दरिया हूं, फलाना हूं, नहीं बेटा तू है दरिया का रूप, लेकिन लोटे का अभिमान छोड़ दे, सागर में मिल जा। बस तू अपने को पानी मान तो तू दरिया का अंश, और अपने को लोटा भर मानेगा तो छोटा है। तू अपने को आत्मा परमात्मा का मान, परमात्मा को अपना मान तो तू बड़ा है। लेकिन तू धन से जुड़कर तो तेरे से कई धनवान ज्यादा होंगे, सत्ता से जुड़कर बड़ा बनेगा तो कई सत्ताधीश आए चले गए। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, ए मेरा ए मेरा ए मेरा। शरीर भी बेटा तेरा नहीं है, तेरा शरीर होता तेरा तो तेरे कहने में चलता। हम नहीं चाहते कि दाढ़ी सफेद हो जाए, सफेद हो गई। हम नहीं चाहते बुढ़ापा आ जाए, वो शरीर बुढ़ा हो जाता है। हम नहीं चाहते कि बीमार हो जाए, बीमार भी हो जाता है। हम नहीं चाहते कि मर जाए तो मर भी जाएगा। तो शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के साथ जो पद है वो अपने कब तक, शरीर के साथ जो रिश्ते नाते हैं वो कब तक। लेकिन परमात्मा के साथ तुम्हारा रिश्ता नाता मौत का बाप भी तोड़ नहीं सकता। ईश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता नाता आदि में सत्य था, जुगों से था, अब भी है और बाद में रहेगा। ईश्वर संसार को मेहनत से पाया जाता और अंत में झक मार के छोड़ा जाता है, और भगवान को प्रेम से जाना जाता है। पाया हुआ तो है, केवल जानकारी लेकर बस निहाल हो जाता है। इसलिए भगवान को पाने के लिए सत्संग चाहिए और संसार को पाने के लिए मेहनत चाहिए। जो पा पाकर छोड़ना पड़े उसका नाम संसार है, और जिसको जानकर कभी न छूटे उसका नाम सत्य स्वरूप परमात्मा। जो साधारण आदमी है, सतयुग में लोग भगवत ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान ध्यान धर के ज्ञान सुनकर रब को पा लेते। त्रेता में यज्ञ याग सत्कर्म करके पा लेते। द्वापर में जप तप यज्ञ याग आदि करके। कल युग में नाम जप के थोड़ा शांत होकर सत्संग सुने और भगवान का अनुभव कर ले, ऐसी सुविधा है। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। कल युगल केवल नाम आधारो, जपत नर उतरे सिंधु पार। नाम जपत मंगल